विशेष परिस्थिति में जो सेंट्रल हॉल में हो रहा है और इसके चलते विभक्त होकर के वोट देने में दिक्कत है, वो पुराना असेंबली हाउस में ऐसा हो सकता था, यहाँ पर दिक्कत है। उन दिक्कतों को देखते हुए नहीं, गुप्त मतदान की कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। नहीं, अभी रुक जा। अरे उसमें कोई फर्क पड़ रहा है ललित जी, है? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहाँ होगा, कैसे होगा, सब बताइए। अच्छा, ये रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, उसके बाद हम अपना नियमन देंगे। ये रिजल्ट आने दीजिए। हेलो नहीं, गुप्त मतदान का कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रक्रिया संवैधानिक नहीं है गुप्त मतदान का। मतदान गुप्त कराया जाए। नहीं, गुप्त मतदान का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। महोदय, अध्यक्ष की घोषणा की जाए, श्री विजय सिन्हा जी का। अरे आपकी बात तो मान ली गई है। आपकी बात मान ली गई है, सब बात आपकी मानी जाए, वो कहाँ की बात है? घोषणा कीजिए, घोषणा। आपकी बात मान ली गई है। पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा तो हम विचार करेंगे। अभी बैठिए ना, आप लोग बैठिए, अभी बैठिए। आसन पर बैठिए, आसन पर आप लोग बैठे, आसन पर आप लोग बैठे। आ जाता है, रिजल्ट आएगा, उसके बाद में कुछ बोलिएगा। अगर उससे आप सहमत ना होंगे तो आगे की बात सोची जाएगी। इसलिए पहले जो खड़ा होकर के हाँ और न में आप लोग जो वोट दिया है उसका रिजल्ट आने दीजिए, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन होगा तो हम लोग विचार करेंगे। अरे आप लोग तो
हाँ। आप भी बोलिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वोटिंग तो हो ही गया महबूब साहब। आप ही की तो बात हम करवा दिया। आपकी सभी बात मान ली जाए, कहाँ की बात है। टोटल मिला कितना होता है? 6, 4, 10 2% है, 240 से होता है ना। 6, 4, 10 और 2, 1, 3, 1, 4 और 240 हुआ, 2 नहीं है। अच्छा, आप लोग अपने आसन पर जाएं और अपने आसन पर जाकर के बैठें, ग्रहण करें, और उसके बाद जो अभी रिजल्ट आया है आपको मैं सुनाऊंगा। उसके बाद आपकी आपत्ति को हम लोग बताएंगे। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग अपने आसन पर जाएं। अब आप लोगों की बात को मान ली गई है, आप लोगों के मान के ही नई परंपरा हम लोग चालू किया। एडजोर्नमेंट का एडजोर्नमेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन संवैधानिक मर्यादा और आप लोगों की आस को देखते हुए हमने किया था। अभी पुनः अनुरोध करते हैं कि आप लोग आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य सब आसन ग्रहण करें। अरे आप लोग सब खुश हैं, कोई दुखी नहीं है, अपना काम होते रहेगा। आसन पर पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करें। वो खड़े होकर वोट देने की जो प्रक्रिया है संपन्न हो चुकी है, और इस प्रक्रिया का फलाफल जानने के बाद फिर आप लोगों की बात को हम सुनेंगे। इसीलिए आप बैठिए ना, पहले आप बैठिए आसन पर बैठिए। अब कोई ऑब्जेक्शन होगा तभी ना होगा, पहले ही क्यों ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं? तो आप आसन पर बैठिए ना, आसन पर बैठ कर अपनी बात को बोलिए, उस पर हम लोग विचार करेंगे बेटा। वोटिंग तो हो चुका है, वोटिंग में अब कोई बात नहीं है। आसन ग्रहण कीजिए। अनुरोध है आप लोगों से कि आसन ग्रहण कीजिए, और आसन पर जाकर के अपनी बात को कहेंगे, उसको हम लोग विचार करेंगे।
आसन से बाहर कोई बात कीजिएगा उसको हम लोग नहीं सुनेंगे। आसन पर जा करके अपनी बात कहिए तब सुनेंगे। नहीं, आसन आप लोग ग्रहण कीजिए, आसन पर जाइए और अपनी बात को कहिएगा, उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन आसन पर नहीं जाने के बाद ये कुछ बात कहेंगे, वो बात पर हम लोग तरजीह नहीं देंगे। आसन पर जाइए, पहले आसन पर जाइए आप लोग, आसन पर जाकर अपनी बात को कहिए। आसन पर जाइए, आसन पर जाइए। अच्छा, आप जो आसन पर जाइए, हम आपसे अनुरोध करते हैं। और अभी जो खड़ा होकर के जो अपना मत दिए हैं, तो उसमें हाँ के पक्ष में 126 और ना के पक्ष में 114। पुनः मैं कहता हूं, हाँ के पक्ष में 126 और ना के पक्ष में 114। इसलिए हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। श्री विजय कुमार सिन्हा साबिसा अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, घोषणा मैं करता हूं। श्री विजय कुमार सिन्हा साबिसा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी को आसन पर लाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, वो दोनों अध्यक्ष जी को आसन पर ले आए। हमको सुनिए, किधर से आवेंगे, किधर से आवेंगे, किधर से आइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए, क्या खबर, आ जाइए, आ जाइए। आइए भी इसको पढ़ा कि ये पढ़ा लिखे लाए ये पढ़ लीजिए सर। पहले धन्यवाद देते और उन्हें को बोलने दीजिए। पहले धन्यवाद देते माननीय मुख्यमंत्री आपके बारे में सब लोग बोले, अंत में आप धन्यवाद दे दीजिए उसको। सभी माननीय सदस्यगण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय सदस्य अजीत शर्मा जी, माननीय सदस्य महमूद आलम जी, माननीय सदस्य मुकेश साहनी जी, माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय सदस्य अखरुल इमाम साहब, माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह जी, माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह जी, आप सभी ने पावन पीठ तक मुझे पहुंचाने के लिए आप सबों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेतागण एवं सभी संपूर्ण सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
अब माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को संबोधित करेंगे। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और अध्यक्ष की एक बहुत ही निष्पक्ष भूमिका होती है और आपको सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे, यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। और मैं सभी माननीय सदस्य महोदय से यही आग्रह करूंगा कि सब लोग जो सदन की कार्यवाही के नियम हैं, सब लोगों को उसका पालन करते हुए अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। सब लोगों को अपनी बात रखने का उनका अधिकार है और अध्यक्ष महोदय को नियमों के मुताबिक सदन के संचालन का अधिकार है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो निर्वाचन हुआ, नई विधानसभा गठित हुई है और उसके बाद आप अध्यक्ष पद को आपने संभाल लिया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छे ढंग से इसका निष्पादन होगा, सदन की कार्यवाही भी बेहतरीन ढंग से संचालित होगी। मैं यही सब लोगों से आग्रह करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित हुए और आसन को ग्रहण किया। बिहार लोकतंत्र का पहला राज्य है और बिहार से लोकतंत्र ने पूरे विश्व में अपना प्रभाव को छोड़ा भी है और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी नियमावली रही है, जो हमारी परंपरा रही है सदन की, उसके अनुसार आपके अध्यक्षता में सदन बेहतर ढंग से चलेगा और उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोगों की जो अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं, जो इस सदन में समय समय पर परिलक्षित होगा, आप उसको संरक्षण देंगे और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। सबकी बातों को सुनकर जो सदन की नियमावली है या जो परंपरा है, उसके अनुसार सदन को चलाने में आप सफल होंगे। और इस सदन के तमाम सदस्यों से भी मेरा निवेदन है कि सदन कैसे बेहतर ढंग से चले, जो जन भावनाएं हैं वो इस सदन के द्वारा कहीं न कहीं परिलक्षित हो, उसमें संपूर्ण रूप से इस आसन को हम सब सहयोग करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपको बधाई देता हुआ यह जो आगामी 5 वर्ष है, यह 5 वर्ष कहीं न कहीं एक बेहतर सदन की कार्यवाही के रूप में जाना जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूं और सहृदय मैं अपनी सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने सहृदय आज की परंपरा में अच्छे ढंग से उन्होंने जो एक अध्यक्ष के रूप में आपको चुना गया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सभी
पक्ष विपक्ष को देखते हुए अपने जो कार्य नियमावली है उस नियमावली के तहत अच्छे ढंग से पूरे बिहार का जो एक नजरिया है इस विधानसभा के ऊपर हम सभी का दायित्व है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपनी नियमावली के साथ चलते हुए और बिहार के विकास में हम सभी लोग साथ मिलकर चले। उस नियमावली के अनुरूप आप खड़ा उतरेंगे। निश्चित रूप से हम सभी लोग आपका सहृदय धन्यवाद करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भी आपको बधाई देता हूं और आप पुराने सदस्य हैं, आप वाकिफ हैं कि अध्यक्ष की भूमिका गुरुतर होती है और हम लोगों को सरकार की तरफ से पूरा भरोसा है कि आप अपने इस जिम्मेवारी के निर्वहन में पूर्ण सफल होंगे। सरकार की तरफ से लोग मानिए, आपकी बात मान ली गई है, अब इसके अनुसार प्रक्रिया चल रही है। अब आसन की बात को मानते हुए जब मत और बहुमत की बात है तो बहुमत साबित कीजिए। इसी के लिए खड़े हैं तो गिनती करा लीजिए। आप कभी प्रॉक्सी करते हैं क्या? तब तो माननीय सदस्य सब लोग हैं, कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ सभी माननीय हैं। इसी सदन में ये भी बात देखी गई है कि माननीय राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी और पार्लियामेंट के मेंबर थे माननीय लालू जी, वो भी उपस्थित थे। ये भी देखा गया है यहाँ। तो फिर विभाजन की बात नहीं है। हो गया। आप लोगों की मांग के अनुसार ही काम किया है और ये संवैधानिक बात है कि खड़ा होकर के अपना मतदान आप कर रहे हैं। खड़ा होकर मतदान हाँ पक्ष वाले ने किया है। अब रिजल्ट आता है उसके बाद फिर आपको फलाफल सुनाएंगे हम लोग। गुप्त मतदान की यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया में कोई कहीं जगह नहीं है, इसलिए गुप्त मतदान नहीं होगा। अच्छा, पहले इसका रिजल्ट आने दीजिए ना, उसके बाद में ये रिजल्ट आएगा उसके बाद। हो जाना चाहिए। आप सब लोगों का संरक्षण आप पूछ लीजिए। मत विभाजन से अगर कोई आपत्ति तो पूछा जाए उनसे महोदय, आप पूछ सकते हैं महोदय उनसे।
पूछ लीजिए है कौन है, सुनिए। अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसके बाद में लोग मत विभाजन की बात करते हैं। तो दोनों में से एक ही होगा। आ गया ना। अभी तक किसी को आपत्ति नहीं मत विभाजन से। जब आपत्ति नहीं है तो हो जाना चाहिए। मैं क्या चाहिए इसमें समय व्यर्थ ना करके मत विभाजन कराया जाए, जो होगा परिणाम घोषित उस संबंध में ये बात है कि चूंकि ये विशेष परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति में जो सेंट्रल हॉल में हो रहा है और इसके चलते विभक्त होकर के वोट देने में दिक्कत है। वो पुराना असेंबली हाउस में ऐसा हो सकता था, यहाँ पर दिक्कत है। उन दिक्कतों को देखते हुए नहीं, गुप्त मतदान की कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है।